हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक, टॉपिक तो वैसे हमारा वही है प्रोबेबिलिटी, बट हम और उस तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने 4-5 वीडियो प्रोबेबिलिटी की अपलोड कर दी है। ठीक, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले शुरू से देखना स्टार्ट करो, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 कार्ड्स है। 10 जिसके ऊपर 10 लिखा होता है, द 10 कार्ड है। एंड जैक है, द 10 है जिसके ऊपर 10 लिखा होता है, जैक है। और क्यून है, क्यून कार्ड। और एस ऑफ डायमंड। ठीक है, ये कार्ड है हमारे पास 5 कार्ड, 1 2 3 4। और एक कौन सा है, किंग। एक किंग कार्ड है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं। ठीक, किंग कार्ड है, उनको अच्छी तरह वेल सप्लीमेंट कर दिया है। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज क्यून। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो कार्ड क्यून का होगा। प्रोबेबिलिटी कार्ड क्यून। ठीक है, तो जहां टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बने, नंबर ऑफ केसेस कितने, 1 2 3 4 5। और नंबर ऑफ फेवरल केसेस कितने बने, फेवरल केसेस कितने हैं, क्यों एक ही ना, दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून कार्ड, क्यून कार्ड्स क्या बन गई फिर, 1 कितना, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। अब बोला है इफ द क्यून इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अगर 5 में से क्यून को ड्रॉ किया और उसको एक साइड में रख दिया तो कार्ड कितने बने, 4 बच गए। पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड पिकड अप एस कार्ड। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो सेकंड कार्ड होगा एस कार्ड होगा, एस कार्ड होगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सेकंड कार्ड जो एस कार्ड होगा। तो एस कार्ड है कितने, 1, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी एस कार्ड की। आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एस कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून कार्ड। क्यून कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्यून कार्ड टोटल कितने हैं, 4। ठीक है, ये दूसरा केस है ना, सेकंड केस था। और अब क्या किया, 4 कार्ड बच गए, एक कार्ड को हमने एक साइड में रख दिया था। ठीक है, क्यून के कार्ड को एक साइड में रख दिया तो 4 बचे। अब क्यून की प्रोबेबिलिटी, क्यून कितने बार आता है, क्यून व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यून कार्ड्स। हमने क्यून तो पहले ही निकाल दिया था ना, ये क्यून कार्ड तो पहले निकल गया था, तो क्यून कार्ड है ही नहीं, तो 0/4 0। ठीक है, तो क्या था पहले केस में, फिर देखो क्यून की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/5। अब क्या किया, जो क्यून का कार्ड था उसको हमने एक साइड में रख दिया, तो 5 में से एक निकल गया, 4 बच गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, क्यून तो निकल गया, क्यून तो निकल गया। अब कार्ड कितने बचे, 1 2 3 4, वो 4 नीचे रख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड एक ही बचा, तो क्यून कार्ड है ही नहीं इसमें, तो 0/4 आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one। 12 डिफेक्टिव है
डिफेक्टिव 130 गुड वन में मिक्स कर दिए तो टोटल कितने बन गए, टोटल नंबर कितने बन गए 132 में 12 ऐड किए 144। ठीक है, फिर क्वेश्चन सुनो, 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स विद 132, it is not possible just to look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is drawn or at the random from the lot. Determine the probability that pen taken out a good pen. क्या probability होगी जो पेन है गुड पेन होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन मिल गए, अब probability of good pen, गुड पेन तो 132 फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस 144। तो इसको थोड़ा आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, वो आप पे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सेंटेंस बनाना इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, गुड कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये आप थोड़ा एक्सपेंड करके खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है, अब इसकी कटिंग भी हो सकती है आप करनी चाहते हैं तो 6 6 7 2 3 3, तो आंसर आ गया 33/36। ठीक है, फिर सुनो, 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन है, तो दोनों को मिक्स किया तो टोटल कितने बन गए 144। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाली है, गुड ऊपर रखो और टोटल नीचे रखो। ठीक, तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। थोड़ा आप स्टेप बना के लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ 20 valve contain 4 defective one। 20 valve है, उसमें 4 defective है। 20 contain 4 defective, 20 टोटल है valve, उसमें 4 defective है, which include 4 defective। 20 valves contain 4 defective, one valve is drawn at the random from the lot। What is the probability this valve is defective? Total number of valves कितने बन गए 17 है ना। Total number of valves 20। ठीक है, defective valves कितने, डिफेक्टिव कितने हैं 20 टोटल है, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पूछा है, डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने 4/20 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 1/5। अब क्या किया, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन is not defective and not replaced। suppose एक बल्ब ड्रॉ किया है, suppose the bulb drawn in is not defective and not replaced। अब बल्ब जो है ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब गुड होगा। केस सेकंड, बल्ब गिवन bulbs is not defective। ठीक है, तो गुड होगा। तो एक बल्ब जो डिफेक्टिव नहीं है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रेंडम फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। वन बल्ब ड्रॉ किया, ठीक है, तो कितने बन गए 19 केस। 20 में से एक बल्ब ड्रॉ किया, ठीक है, कहते सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, मतलब 4 केस में से नहीं आता वो। ठीक है, 4 केस में से नहीं आता, बल्ब जो ड्रॉ किया है 4 केस में से नहीं आता। अब एक बल्ब ड्रॉ किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव।
probability bulb is not defective, bulb is not defective, नॉट डिफेक्टिव का मतलब बल्ब, गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो टोटल कितने 19, ठीक है। अब गुड कितने बचे 16, 20 में से गुड कितने हैं, गुड 24 डिफेक्टिव, ठीक, 4 डिफेक्टिव थे, गुड कितने बचे 16। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला है सपोज द bulb drawn is not defective and not replaced, no one bulb is drawn at the random from the rest, what is the probability bulb is not defective। not defective का मतलब डिफेक्टिव निकाल देने, बल्ब 90 में से डिफेक्टिव निकाल देने। तो फेवरल केसेस कितने, जे ऐसे लिखते हैं, फेवरल केसेस कितने बनेंगे, फेवरल केसेस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब 90 में से जो बल्ब डिफेक्टिव है वो निकाल दो, कितने बने 15। तो यहां तक हमने पहुंचना था गुड बल्ब। अब गुड बल्ब कितने बचे, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब, ये गुड हो गए। तो टोटल कितने हैं, गिवन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने 90, ठीक है। गिवन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इज नॉट, suppose the bulb is drawn is not defective and is not replaced, no one bulb is drawn at the from the rest, so what is the probability bulb is not defective, the bulb drawn above is not included in lot the remaining number of bulbs, ठीक है। एक बल्ब निकाल के हमने एक साइड में रख दिया ना, तो कितने बने केस 19। तो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी 15/19, ठीक है। फिर क्वेश्चन सुनो, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है, बट ए बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/20, ठीक है, 1/5 बच गया। तो सेकंड केस है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, जो बल्ब ड्रॉ किया है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, डिफेक्टिव नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब गुड होगा ना, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड मतलब उसको बीच में नहीं डाला, तो एक निकल जाना था। फिर जो बल्ब निकाला, वन बल्ब इज ड्रॉन, वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको नॉट रिप्लेस्ड मतलब 20 में से एक बल्ब माइनस कर देना, इज नॉट रिप्लेस्ड है ना, तो केस बन जाने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बन जाने 19। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब्स, तो 90 में से जो नॉन गुड बल्ब है, जो डिफेक्टिव बल्ब है वो माइनस कर दो तो 15 बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब 15/19, तो 19 क्या था टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, 15 क्या था फेवरल केसेस मतलब गुड बल्ब, ठीक है, नो गुड बल्ब फेवरल केसेस, जहां इधर लिख लो गुड बल्ब इक्वल टू फेवरल केसेस 19 से आप 4 निकाल दो, डिफेक्टिव बल्ब्स निकाल दो, ठीक है, 90 में से डिफेक्टिव बल्ब्स निकाल दो तो आपको मिलेगा गुड बल्ब्स, ठीक है। जहां आपको कंफ्यूजन होती होगी कि बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव मतलब एक बल्ब माइनस कर देना, जो
बल्ब से 20, उसको 1 माइनस कर देना। ठीक, 1 माइनस क्यों करना? बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। जो पहले बल्ब ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं है, तो उसको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो रिप्लेस नहीं किया का मतलब उसके बीच में नहीं डाला। ठीक है, 20 बल्ब में से जो बल्ब ड्रॉ किया उसको एक साइड में रख दिया। 20 में से एक निकल गया, 19 बचा, तो 19 ऊपर रखो। ठीक है, 19 नीचे रखो। टोटल केसेस में, फेवरेबल केस में गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 19 टोटल केस में से 4 माइनस कर दो। इस केस में से एक निकाल ही देना ना, इसलिए 20 में से एक निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सोच के करना, फिर समझ आएगा। अब क्वेश्चन नंबर अब करना है 18। क्वेश्चन नंबर 18 करना है। ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क। एक बॉक्स में 19 डिस्क है। ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, नंबर फ्रॉम 1 to 90। 1 to 90 लिखा है उसके ऊपर। One disk is drawn at the random from the box. What is the probability? It were 2-digit number. तो total number of cases 19. Probability of 2-digit number. 2-digit numbers की probability निकालनी है। तो 2-digit number होते कौन से हैं? 2-digit नंबर्स 10, 11, 12, 13 और 20। तो टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स कितने बन गए? 2-digit नंबर्स कितने बने? 19 टोटल है, उसमें से ये पीछे वाले 9 माइनस कर दो, 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर 81 ऊपर, 90 नीचे, 9/10। ठीक है, 9/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर मिलेगी। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 से लेके 19 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमने पता करने हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 से ज्यादा हो जाना ना, फिर ये 90 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, टोटल नंबर कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर टोटल कितने? 19। ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1/10 बच गया। ठीक है, तो नंबर डिविजिबल बाय 5। प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5। इसके बीच वाले नंबर्स देखने जो 5 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, 1 से लेके 19 तक। 5 डिविजिबल बाय 5, 10 भी डिवाइड हो जाता है। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, तो क्या बोला है? नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल बाय 5 1 से लेके 90 तक। देखो कितना बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, नंबर डिविजिबल बाय 5, 18 बाय 19, तो कितने बने 1 बाय 5। ठीक है, तो 1 बाय 5 हमारा आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे 50.1 के। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।